वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका। आपको हमारे इस चैनल पर न केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा बल्कि नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बीएससी 5th सेम वाले बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम होने वाले हैं। उनके एग्जाम में फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। आप इतना तैयार कर लीजिएगा, आपका पेपर अच्छे से होने वाला है। तो चलिए, आपको करना एक छोटा सा काम ये होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए हुए देखना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। इतना काम कर लेंगे, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। स्पेशल हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको डिस्कस करना है, जो आपको पढ़ना है, जो आपको तैयार करना है। पार्ट ए में सबसे पहला आपका पेपर 2 पेपर होते हैं। पहले तो आपको बता दें, इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्लासिकल मैकेनिक्स है आपका और पार्ट बी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है आपका। और पार्ट ए में 4 यूनिट है, यानी 4 यूनिट्स पार्ट ए, 4 यूनिट्स इन पार्ट बी। टोटल 8 यूनिट्स इन पेपर फर्स्ट एंड 8 यूनिट इन पेपर सेकेंड। सबसे पहले पेपर फर्स्ट के पार्ट ए की बात कर ले हम। पार्ट ए में क्लासिकल मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट थोड़ा थोड़ा ही आपको पढ़ना है क्योंकि आपके पास ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें आपको तैयार करने के लिए। तो डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं ये आप देख लीजिएगा। हमने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये आपको देखना है। और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, ये आपको 2 चीजें, इनमें से ये 2 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इनको ज्यादा अच्छे से आपको देखना है। फिर यूनिट सेकेंड में आ जाते हैं हम। लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं है इसलिए डेरिवेशन आपको नहीं देखना है। ये क्या होती है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, और लैग्रांजियन फॉर ए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम लैग्रांजियन इक्वेशन, ये हम लोग किए हुए हैं, इस चीज को पढ़ चुके हैं, इसको आपको देखना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या जैकोबीज इंटीग्रल, ये आपको कराया हुआ है, ये देखना है आपको। और फिर आ जाते हैं, यानी ये 4 चीजें आपको तैयार करनी है। यूनिट थर्ड में आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रांजियन, बहुत आसान सा आर्टिकल है आपका, ये करना है। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको करना है, हम लोग कर चुके हैं इसको। और साइक्लिक कोऑर्डिनेट, देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपके लैग्रांजियन फॉर्मुलिज्म में भी है और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म में भी है, दोनों आपको पढ़ने हैं। और अंडर साइक्लिक कोऑर्डिनेट द जनरलाइज्ड मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट किया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट किया, पोलर कोऑर्डिनेट किया है, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट तैयार कर लीजिएगा। अच्छे से तैयार करना है, पढ़ना आपको सब है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका कहां से क्या आ जाए ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा अजम्पशन है, 100% श्योरिटी या कोई पेपर नहीं। तो यूनिट 4 में आ जाते हैं। यूनिट 4 हमारा सेंट्रल फोर्स का है, डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज में आपका एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये आप देखना है, कैप्लस लॉज वाला, वो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास, रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम, ये आ सकता है आपका, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट। पार्ट ए में आपको इतना तैयार करना है। अब चलते हैं हम अपने पार्ट बी पर। तो पेपर फर्स्ट के पार्ट ए के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब पार्ट बी पर आ जाते हैं। पार्ट बी में आपके यूनिट फर्स्ट में माइक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स की डेफिनेशन, ये क्या होती है, 2 लाइन के डेफिनेशन से आपको इनको रटना है, तैयार करना है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी, हमने आपको बताया हुआ है, ये महत्वपूर्ण है आपका, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आना चाहिए। और दूसरा फेज स्पेस एंड डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स। फेज स्पेस
आपका पोजीशन और मोमेंटम का कॉम्बिनेशन होता है। डेफिनेशन आपकी और डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान सा आर्टिकल है आपका। और फिर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, तो ये आपके उसमें कोर्स में है, ये आपको तैयार करना है। ये बस यूनिट फर्स्ट से आपको ये 4 चीजें तैयार करनी है। यूनिट सेकंड में आ जाते हैं एंसेम्बल्स। आपके 3 तरीके के एंसेम्बल्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको देखना है। लेवलिज थ्योरम, बड़े क्वेश्चंस के लिए इसको तैयार करिएगा, लेवलिज थ्योरम। और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इनको भी आपको तैयार करना है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड बड़ी है यूनिट है आपकी, लेकिन इससे आपको एक जैसा सीरियलाइज चूंकि मिलता है, इसलिए आप इसमें इसको तैयार करना है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, तीनों एक जैसे हैं आर्टिकल, एक तैयार करिएगा, दूसरे आपके उसी रेशियो में तैयार हो जाएंगे, उसी सीक्वेंस में तैयार हो जाएंगे। फिर अगला है आपका कंपैरिजन ऑफ, तीनों का कंपैरिजन चार्ट एक हम लोगों ने बनाया। अगर ये आपका तैयार है तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप तैयार कर लोगे। फिर लॉ ऑफ इक्विपार्सन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संविभाजन का नियम, इसको भी हम लोगों ने किया हुआ है। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बड़े के लिए इसको तैयार करिएगा। और प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूनिट 4 से तैयार करिए बड़े के लिए। तो ये आपका पेपर फर्स्ट में आपको इतना तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है, और तो पढ़ना आपको सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेपर पर, पेपर 2 के पार्ट ए पर। तो चलिए, हम लोगों ने पेपर फर्स्ट के बारे में जान लिया था, पार्ट ए में क्या पढ़ना, पार्ट बी में क्या पढ़ना। अब हम आ जाते हैं पेपर 2 पर। 2 पार्ट इसमें भी हैं, 4-4 यूनिट में डिवाइडेड है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। पेपर 2 में पार्ट ए में आपका यूनिट फर्स्ट में ऑपरेटर पहला है, दूसरा है कम्यूटेटर। हम लोगों ने इस पर काफी क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं, डेफिनेशन के साथ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको देख लेना है। फिर चाहे जो आपका क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हो आराम से। फिर यूनिट 2 में आइगन वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, इन पर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, इनको आपको देखना है। फिर यूनिट थर्ड में आपके हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बड़े के लिए तैयार करिएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको तैयार करनी है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, इसमें से कोई एक आ सकती है 6 नंबर में आपकी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइट हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और फिर यूनिट 4 में आप बड़े क्वेश्चन के लिए 2 तैयार करिए, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल 1 डायमेंशन और पोटेंशियल स्टेप 1 डायमेंशन, इन दोनों को भी आपको तैयार करना है यहाँ पर। फिर हम लोग इसमें आ जाते हैं पार्ट बी पे, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें आपको एक देख लेना है, एक समराइज करके तैयार करना है। बोर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, बताया हुआ है। बोर के पोस्टुलेट्स क्या है, समरफील्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, वो हमारा देख लेना। फिर रिड्यूस मास वाला जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने किया था, वैल्यू निकाली थी, उसको तैयार कर लेना। हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर आपका जो है समरफील्ड का, इसी के साथ साथ है, फिगर बना करके हम लोगों ने इसको किया हुआ है। एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स अलग अलग कौन कौन से हैं, कौन कौन से सीरीज बनती हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट फॉर्म, वो भी आपको तैयार करने हैं। फिर वेक्टर एटम मॉडल कर चुके हैं हम लोग, इसको भी, इसी का वेरिफिकेशन है स्टर्न गर्लॉक सॉरी स्टर्न गर्लॉक एक्सपेरिमेंट, ये आपको देखना है। फिर आपको आ जाना है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, एक्सरे स्पेक्ट्रम में किस तरीके से कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा हमारा बनता है, उसको देखना है। और इसी का डाउनेहंट्स लॉ है आपका कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम का, और मोजलेस लॉ है आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। कोसेल का एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिएगा इसको, कोसेल एक्सप्लेनेशन, मैं नीचे इसको दे रहा हूं, कोसेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, ये आप कोसेल का एक्सप्लेनेशन ये भी देख लीजिएगा। और फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इतनी आपको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है, सारी चीजें A to Z आप देख लीजिए,
गुड लक टू ऑल ऑफ यू, सबसे अच्छे से पेपर आपको देना। ओके।